नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में जो हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं उस टॉपिक का आकलन करते हैं। उसमें देखते हैं कि उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं भारत आकाश स्थिति विस्तार में से। तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जैसे बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, या भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, इसमें सही आंसर आएगा नंबर 1। ए ऑप्शन सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक मैप के माध्यम से भी हमने देखा था कि किस प्रकार से इनका अक्षांशीय विस्तार है। दूसरा प्रश्न आता है, भारत का देशांतरी विस्तार कौन सा है। तो भारत का देशांतरी विस्तार है, इसमें भी पहला ऑप्शन सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में सही है, लद्दाख इसका सही आंसर है। उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, सिक्किम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? लद्दाख। लद्दाख में ही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु स्थित है। इंदिरा कोल है ना, कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा द्वीप सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। निम्न में से ना, निम्न में से ना, ये जो 4 ऑप्शन है उसके आधार पर बताना है कि निम्न में से भारत का कौन सा द्वीप सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। पहला अंडमान, दूसरा अंडमान नहीं है, दूसरा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये भी ऑप्शन नहीं, सही नहीं है। तीसरा निकोबार द्वीप, ये भी सही नहीं है। और चौथा है ग्रेट निकोबार द्वीप, ये इसका अपना सही आंसर बनेगा। कि भारत का कौन सा द्वीप सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है, ये ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ही भारत की या संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु ही है यहाँ पर, और सबसे दक्षिण में यही भाग स्थित है। तो सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। ध्यान रखना कि इसमें इस टाइप का प्रश्न और भी आएगा आगे कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन में अगर इंदिरा पॉइंट नहीं आता है तो उसमें सही आंसर बनेगा ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग और अपना इंदिरा पॉइंट दोनों ऑप्शन में आते हैं, तभी अपना सही आंसर ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो सुनामी के कारण वो पानी के अंदर डूबकर जलमग्न हो गया है। तो उसके बाद में अभी वर्तमान में संपूर्ण भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग। सही आंसर इसमें आएगा, जो कि अपना प्रश्न एक और आगे इसमें आएगा, उसमें देखेंगे। अगला है, भारत किस अक्षांश रेखा पर स्थित है। ये 4, इसमें 3 अक्षांश रेखाएं बता रखी है, 4 ऑप्शन है, 3 अक्षांश रेखाएं बता रखी है। इनमें से किस रेखा पर भारत स्थित है। कर्क रेखा सही है, जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। और यहाँ से कर्क रेखा से, या यूं कहे तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा नहीं है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मकर रेखा -23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। और भूमध्य रेखा, ये भी सही आंसर नहीं है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा आती है, विषुवत रेखा आती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसका सही आंसर बनेगा ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा पर भारत स्थित है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 9, 10 और 11। इन चारों में सही आंसर बनेगा 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसकी एक ट्रिक भी थी जो बताई थी मैंने आप लोग को, कि मित्र पर गमछा जार, जिसमें मी का है मिजोरम, त्रे का त्रिपुरा, पे का है पश्चिम बंगाल, और रे का राजस्थान, के का गुजरात, मे का मध्य प्रदेश, और छा का छत्तीसगढ़, और जार का झारखंड। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर, ऐसे आंसर इसका बनेगा। उसके बाद अगला, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित पूछा है। अब देखिए इधर, यहाँ से गुजरात से लगाकर नीचे केरल, तमिलनाडु, और इधर से होते हुए यहाँ आगे पश्चिम बंगाल तक, ये सीमा तटीय सीमा है, जो कि इधर तो है अरब सागर, और इधर बंगाली खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। तो इसकी इस तटीय रेखा के बारे में पूछा है कि द्वीपों सहित, ये तो हो गया भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, और इधर जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मालदीव, इन द्वीपों को भी अगर इसमें शामिल करते हैं तटीय सीमा को, तो इन तटीय सीमा को सभी को मिलाकर कितनी लंबाई इसकी, या भारत की तटीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है? तो उसका सही आंसर होगा अपना 7516.6। कितना आएगा? 7516.6 इसका सही आंसर आएगा। और अगर तटीय सीमा की, केवल तटीय सीमा की लंबाई पूछे, तो तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100.6 किलोमीटर। नहीं, उसमें पॉइंट से नहीं आएगा, ये तो इसमें ऑप्शन के रूप में दिया गया है। और अगर भारत की तटीय सीमा की लंबाई पूछे, अगर द्वीपों सहित नहीं पूछे, केवल तटीय सीमा की पूछे, तो वो आ जाएगा अपना 6100 किलोमीटर। इसका प्रश्न भी अपना आगे आएगा। अब इधर किस किस की लगती है? इधर तो हो गया गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और
गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तट आते हैं जो भारत के साथ या भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद अगला आता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ये 4 ऑप्शन बता रखे हैं। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है और नेपाल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। बांग्लादेश का सही आंसर है। कितनी है? लगभग 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ। और इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर आ गई और इसे भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इस सीमा का निर्धारण भी उसी के साथ हुआ था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में। जब उस सीमा का निर्धारण किया गया था रेड क्लिफ रेखा का, उसी समय इस रेखा का निर्धारण भी किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, या संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है। संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में अपने द्वीप समूह भी उसमें शामिल होंगे। ये अपने ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब ऑप्शन में कन्याकुमारी भी दे रखा है, ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग भी दे रखा है, इंदिरा कोल भी दे रखा है और इंदिरा पॉइंट भी दे रखा है ना। इनमें ये तो सीधा अपन देख के बता सकते हैं, ये तो उत्तरी भाग में है, लेकिन ये तीनों बाकी जो शेष बचे हैं वो तीनों क्या है, दक्षिणी भाग में स्थित है। जब भारत की मुख्य भूमि के बारे में पूछा जाता है तो अपना ये आंसर सही बनेगा। कौन सा? कन्याकुमारी। कब बनेगा ये? जब मुख्य भूमि के बारे में पूछा जाए तो, मुख्य भूमि के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर तब ये बनेगा। लेकिन पूछा क्या है? संपूर्ण भारत का जो बिंदु पूछा है वो अपना बनेगा आंसर ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग। इंदिरा पॉइंट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ग्रेट निकोबार ऑप्शन में है और ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग ही अभी वर्तमान में संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि 2004 में जब सुनामी आई थी उस समय ये जो भाग है इंदिरा पॉइंट वो इसी द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित था और वो पानी के अंदर डूबकर खत्म हो गया है। इसलिए अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और ऑप्शन में ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग या ग्रेट निकोबार अगर आता है तो सही आंसर ग्रेट निकोबार बनेगा। और अगर ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग अगर ऑप्शन में नहीं आता है और इसकी जगह 1, 2, 3 ही आते हैं तो उसमें सही आंसर फिर अपना इंदिरा पॉइंट बनेगा, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, ये प्रश्न पूछा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है। निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सीधा इंदिरा पॉइंट। इसका अपना सही आंसर बनेगा इंदिरा पॉइंट। और ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है।
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, द्वीपों की बात नहीं की जा रही है, भारत की मुख्य भूमि की बात की जा रही है, तो उसमें सब सही आंसर ऑप्शन वो की वही है, लेकिन इसमें सही आंसर बनेगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि की बात की जा रही है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी इसका सही आंसर बनेगा। इंदिरा पॉइंट नहीं है, रानीखेत नहीं है, तिरुवनंतपुरम नहीं है। यह किसका है? संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जब इसमें भी ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग नहीं आता है तो ऑप्शन में। बाकी कन्याकुमारी इसका सही आंसर है जब भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई वो ज़्यादा है पूर्व पश्चिम की तुलना में। तो उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई है ये 3214 किलोमीटर, इसका सही आंसर है। और ये इसका सही आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। और 2933 जो किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर ये भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है, ऐसे। और ये जो है 3214 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर ये बनेगा बी। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सबसे पूर्वी राज्य है? निम्न में से, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है। असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है इसका। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है और भारत सबसे पूर्व में स्थित है। और इसी का एक भाग है, उसका नाम है किबिथू। जो किबिथू जो है वो भारत की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। और त्रिपुरा इसका सही आंसर नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, तो सही आंसर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? भारत के किस राज्य की समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा है या बनाता है या तटीय सीमा है? गुजरात इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब गुजरात ऑप्शन में नहीं हो और 4 दूसरे ऑप्शन हो, ये 3 तो ये, एक कोई दूसरा ऑप्शन हो, तब ध्यान रखना कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की। और इस टाइप का प्रश्न भी अपने आगे भी आएगा। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा या समुद्र के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। उसके बाद 16 प्रश्न, निम्न में से भारत के किस राज्य की समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा है? ऊपर जो प्रश्न पूछा था उसमें थोड़ा सा चेंज है, केवल उसमें ऑप्शन चेंज है, प्रश्न होगा वही है, ऑप्शन में गुजरात को हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, आंध्र प्रदेश का सही आंसर है। आंध्र प्रदेश समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, कब? गुजरात के बाद। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं हो तब इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश बनेगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अभी हमने ऊपर एक ट्रिक लिखी थी कि मित्र पर गमछा जार, जिसमें सारे राज्यों के नाम लिखे थे। उन सभी राज्यों के अंदर गुजरात का नाम आता है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। राजस्थान भी उसमें नाम आता है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है और पश्चिम बंगाल से तो क्या करती है? गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तटीय नहीं है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा राज्य ऐसा है जो तट पर स्थित नहीं है? गोवा है, राजस्थान नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है।
केरल भी तट पर स्थित है और तमिलनाडु भी तट पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिम में स्थित है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिम में स्थित है? इन चारों में से अपने को सही आंसर बताना है। चीन, जैसे यहाँ देखते हैं हम, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो सही आंसर इसका आएगा पाकिस्तान। कौन सा आएगा? पाकिस्तान इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 21, भारत के किस राज्य की समुद्र के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है? सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? तो उसमें से आंसर आएगा इसका गोवा। किसकी लगती है? गोवा की सबसे कम सीमा लगती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यही है। अगला प्रश्न इसका आने वाला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर बनेगा गोवा। गोवा इसका सही आंसर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश व गुजरात में सूर्योदय होने में 2 घंटे का प्रश्न ये पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश व गुजरात में सूर्योदय होने में लगभग कितने समय का अंतर आता है? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, कितने घंटे का आता है और क्यों आता है, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन में इसका सही आंसर आएगा लगभग 2 घंटे। कैसा आएगा कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। लगभग 30 डिग्री है। और सूर्य की किरणों को 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है ना। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिम में है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लगाकर गुजरात तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कितने देशांतरों का अंतराल है? लगभग 30 डिग्री का। तो अगर यहाँ पर सूर्योदय हुआ तो उसके कितने घंटे बाद यहाँ पर सूर्योदय होगा? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा था, तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री को इंटू करेंगे 4 से, बराबर 120 मिनट। 120 मिनट को हम पे क्या बदल देंगे, घंटे में बदल देंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 का भाग लगा देंगे हम इसमें, तो 6 दूनी 12, मतलब 2 घंटे इसका सही आंसर निकल जाएगा। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, या भारत की स्थलीय सीमा
कितनी लंबी है। अब इसमें द्वीपों सहित शब्द नहीं जुड़ा है, तो इसमें अपना सही आंसर बनेगा, सॉरी द्वीपों सहित नहीं, शब्द यहाँ पर स्थलीय पूछा है, जलीय स्थलीय। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, वो आएगी अपनी 15,200 किलोमीटर। सही आंसर क्या बनेगा, 15,200 किलोमीटर। ये जो 15,200 किलोमीटर है, ये सीमा भारत के 7 जो पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा को छूते हैं, वो सारे देश ये सीमा बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और आज का अगला अंतिम जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है या पड़ोसी देश नहीं है। बांग्लादेश तो है, नेपाल भी है, और अफगानिस्तान भी है, और थाईलैंड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, थाईलैंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, और लगभग 25 प्रश्नों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।